बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाजरीन, कबूतरबाजी लोगों का शौक है। अक्सर लोग घरों की छतों पर कबूतर पालते हैं, मगर आज एक ऐसी कहानी सामने आई जहां यही शौक जानलेवा साबित हुआ। एक नौजवान हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, जबकि एक बुजुर्ग मनोमट्टी तले जा पहुंचा है। आखिर कैसे कबूतरबाजी का शौक खतरनाक दुश्मनी की हद तक पहुंच गया था? गुजरांवाला के इलाके में कबूतरबाजी का शौक महंगा पड़ गया। कबूतरबाजी की वजह से बरसों से मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने वाले मोहल्लेदार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। खवातीन का छत पर जाना मुहाल हो गया। अब तो ऐसी सूरत-ए-हाल सामने आई है कि कबूतर के लिए मोहल्लेदार दूसरे मोहल्लेदार के घर चला गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल होने लगा। ख़वातीन जो है वो छत पे नहीं जा सकती और बहुत सारी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती हैं, तो इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और ये भी जो इधर सान्या हुआ है, एक 55 साल बूढ़ा जो शख्स है उसकी जान चली गई है। तो ये लड़ाई झगड़े का बायस है, इसे ख़त्म होना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस खेल को बंद करें, इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लें ताकि लोग इससे महफूज रह सकें। नाज़रीन, कबूतरबाजी के शौक ने खवातीन को घरों में ही गैर महफूज कर दिया है। मोहल्लेदार कब किसकी छत पर आ जाए कोई नहीं जानता। मोहल्लेदार की छत पर नौजवान का जाने से मामला बिगड़ गया। तल्ख कलामी बढ़ती बढ़ती कत्लो गारत तक जा पहुंची। मुरसा के मुताबिक मोहल्लेदार को मना किया गया था, मगर वो कबूतरबाजी से बाज नहीं आया, बल्कि उसने दूसरों के घरों में भी जाना शुरू कर दिया। ऐसे में जब मोहल्लेदार ने रोका तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। फुटेज में भी नजर आ रहा है कि किस तरह मोहल्ला मैदाने जंग बना हुआ है। एक दूसरे पर पत्थर और डंडे बरसाए जा रहे हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं महदूद रहा, कबूतर पकड़ने से रोकना बुजुर्ग का जुर्म बन गया। संगदिल कबूतरबाज ने बुजुर्ग मोहल्लेदार को गोली मार दी। झगड़ा कोई जाती दुश्मनी सी साडी आपस में बहुत अच्छा मुँह प्यार से खलाक सी। छोटे भाई का कबूतर पता नहीं उन्हें पकड़िया या उन्हें पकड़िया, छोटा भाई लैन गया उन्हें मारिया। मैं हवेली बैठा हाँ अपनी, तो मेरे कोल आए न बच्चे, उन्होंने पुछ के मैं वाहवा मारिया उसने कमीज़ पाटी। तो मैं उन्होंने पूछा छोटे भाई ने तेन किने मारिया, रो के आंदा भाई मैंने उन्हें मारिया। तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹਿਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਇੰਨੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਏ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ 200 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਆਪ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। मुल्जिम अपने जुर्म का कर रहा है एतराफ।
मुलजिम के मुताबिक वो मामला सुलझाना चाहता था। तल्ख कलामी पर उसने तैश में आकर इंतहाई कदम उठा लिया। मुलजिम ने बुजुर्ग पर चला दी गोली। मुलजिम अब अपने जुर्म पर पछता रहा है, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं जब एक इंसानी जान छिन गई। अब इस पर कोई पछतावा है तुम्हें कि तुमने एक बंदे की जान ले ली है? इरादा नहीं था, बाकी अल्लाह की तरफ से काम हो गया। बाकी बहुत पछतावा है इस चीज़ का। ये खेल अच्छा नहीं है कबूतरों का। मैंने तो रखे भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। सर ये बताएं, एक तो मुलजिम को कैसे आपने पकड़ा और तफ्तीश में क्या चीज़ें और सामने आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें जो इतला मिली थी, वो मर्डर की इतला मिली, उस पर हम मौका पर गए। मौका पर जाते साथ ही हमने मतलब जो इब्तदाई कार्रवाई है करने के बाद रेड करने शुरू किए। तो ये काफ़ी मकामात पर हमने डिफरेंट जो है वो रेड किए, लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्योंकि इनके जो थे वो हमने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए, उसमें हम जो भी आईटी का है उसकी मदद लेते हुए हमने इनको गिरफ़्तार किया। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें मतलब इसको उनको जो है काफ़ी एक अरसे में ही मतलब जल्दी इनको गिरफ़्तार हो चुके हैं। और वो इकबाल जुर्म भी अपना कर रहा है कि किस तरह उनके मतलब कबूतरों की वजह से एक छोटी सी लड़ाई जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई, और उसमें उनका ज़ख्मी होना और घर जाकर उसका पिस्टल लेकर आना, फायर करता, और उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी की जो है जो लड़ाई में शामिल भी नहीं है। वो बेशक उनके लवाकीन में उनकी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन बुज़ुर्ग बताते ख़ुद तो वैसे ही साथ ही खड़े थे। तो उनको मतलब कत्ल करके सख्त ज़्यादती हुई है। तो इंशाल्लाह ताला कैफ़े किरदार पर पहुँचाएंगे इनको, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पुलिस के मुताबिक कबूतरबाजी ही इस दर्दनाक कत्ल की वजह है। कबूतर की खातिर मोहल्लेदार ने बुजुर्ग की जिंदगी छीन ली है। पुलिस के मुताबिक हथकड़ियों में जकड़े मुलजिम को सख्त सजा मिलेगी। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है। एक कबूतर इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक की जिम्मेदारी है। मोहल्लेदारी में भी ऐसा कोई भी शौक नहीं पालना चाहिए जिससे मोहल्लेदारों का जीना दुश्वार हो जाए। खवातीन अपने ही घर के कमरों तक कैद होकर रह गई हैं। नाज़रीन, ऐसे शौक और ऐसे अमल को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक कबूतर की खातिर बुजुर्ग शहरी का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हथकड़ियों में जकड़े नौजवान को सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर ऐसा जुर्म सरजद ना हो सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।